दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे दक्षिण भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा पर। इस वीडियो में हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप तिरुपति बालाजी मंदिर कैसे जाएं, तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन कैसे करें, तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद आसपास में कौन कौन सी जगह पर आप जा सकते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास में ठहरने की व्यवस्था कहां पर करें और कितने बजट में करें, और यहां पर भोजन करने की क्या व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा करने का सही समय कौन सा रहेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये सभी जानकारी एक एक करके देने की कोशिश करेंगे, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों जय वेंकटेश्वर कहकर इस पवित्र यात्रा को देर न करते हुए शुरू करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है और ये मंदिर न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर जी को समर्पित है। मान्यता है कि ये स्थान कलयुग में भगवान विष्णु के निवास का केंद्र है। कहते हैं कि यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर काफी भव्य दिखाई देता है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में बनी हुई है, जो अपनी भव्यता और बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित बालाजी की मूर्ति को चमत्कारी माना जाता है और इसी वजह से यहाँ पर हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। दोस्तों अगर आप भी तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप तिरुपति बालाजी मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप तिरुपति बालाजी मंदिर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से तिरुपति बालाजी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने शहर से तिरुपति रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन भारत के कई बड़े शहरों से ट्रेन के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एंड अगर आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू पहुंच सकते हैं। रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन से तिरुपति रेलवे स्टेशन तक की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। एंड आप रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन से ट्रेन चेंज करके तिरुपति तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन के बाहर से ही तिरुपति तक के लिए बसेस के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि हर घंटे के अंतराल में आपको यहाँ से बसेस मिल जाती हैं तिरुपति तक के लिए। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू तिरुपति बालाजी मंदिर तक पहुँचना चाहते हैं तो आप तिरुपति एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। तिरुपति एयरपोर्ट भारत के कई बड़े शहरों से फ्लाइट के थ्रू वेल कनेक्टेड है। एंड दोस्तों अगर आपको तिरुपति एयरपोर्ट तक के लिए भी फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप चेन्नई एयरपोर्ट तक पहुंचकर वहां से फ्लाइट चेंज करके या फिर चेन्नई से हर घंटे में चलने वाली गवर्नमेंट बसेस या फिर प्राइवेट बसेस के थ्रू भी तिरुपति तक पहुंच सकते हैं। इन बसेस में आपकी पर पर्सन की टिकट 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की रहती है। एंड अगर आप बसेस के माध्यम से तिरुपति बालाजी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे साउथ इंडिया के कई शहरों से तिरुपति तक के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है, जो कि हर घंटे के अंतराल में चलती रहती हैं। आप इन बसों के माध्यम से आसानी से तिरुपति तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब आप तिरुपति तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर देते हैं कि आप कहां पर अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं और कितने बजट में कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको ठहरने के लिए काफी सारे अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप यहां पर तिरुपति रेलवे स्टेशन के आसपास में ठहर सकते हैं, जहां पर आपको काफी अच्छे बजटेड होटल देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको 600 रुपए से लेकर 1000 से 1500 रुपए तक में मिल जाते हैं। आप यहाँ पर अपनी ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर तिरुमला में भी अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने होटल की बुकिंग तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। लेकिन इनकी बुकिंग आप अपनी यात्रा से कम 2 महीने पहले करा कर रखें। आप इनकी बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप रेलवे स्टेशन के पास में ही स्थित विष्णु निवासन कॉम्प्लेक्स में जाकर ऊपर तिरुमला में ठहरने की व्यवस्था के लिए होटल ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर लगभग 6 से 7 घंटे की लाइन में भी लगना पड़ सकता है, इसलिए आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन ही करके आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज आप तिरुपति में भी प्राइवेट होटल लेकर ठहर सकते हैं, जो कि काफी अच्छे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप दर्शन करने के लिए कैसे जाएंगे और उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। दोस्तों आप सबसे पहले श्री पद्मावती अम्मावली टेम्पल के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर तिरुपति से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां तक जाने के लिए आपको ऑटो और बसेस की सुविधा आराम से मिल जाएगी, जो कि आपको रेलवे स्टेशन के पास से ही मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान तिरुपति जी के दर्शन करने से पहले पद्मावती अम्मावली जी के दर्शन करना जरूरी होता है। पद्मावती जी भगवान विष्णु की दूसरी पत्नी थी।
इसलिए इनके दर्शन के लिए भी आपको मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिलेगी। और इसी वजह से इस मंदिर में आपको ये स्पेशल दर्शन टिकट का काउंटर भी देखने को मिलता है, जिसमें आप 50 रुपए तक की टिकट ले सकते हैं, जो कि स्पेशल टिकट रहती है। और इसमें आपको कम समय में दर्शन कराने की सुविधा रहती है। बाकी आप यहाँ पर फ्री में भी दर्शन करते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं, और आपको इन स्पेशल टिकट के थ्रू आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप फ्री में भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप श्री पद्मावती अम्मावली जी के अच्छे से दर्शन करें, एंड यहीं से आपको घर पर ले जाने के लिए लड्डू का प्रसाद काउंटर भी देखने को मिलता है, जिन्हें आप 25 रुपए में लड्डू खरीद कर घर ले जा सकते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप तिरुमला में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, ऊपर तिरुमला में दर्शन करने जाने से पहले आपको दर्शन के लिए टिकट लेना होता है, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन टोकन की बात करें तो आप इसे स्पेशल टोकन की तरह तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ऑफिशियल वेबसाइट से इस स्पेशल दर्शन टोकन की बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें आपके 300 रुपए पर पर्सन के चार्ज लगते हैं। आप इसकी बुकिंग अपनी यात्रा से कम 2 महीने पहले करा कर रखें। इस टोकन के माध्यम से आपको 4 से 5 घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं। या फिर आप इस दर्शन टोकन को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप इसे विष्णु निवासन कॉम्प्लेक्स से ले सकते हैं, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास में ही है। और या फिर आप आरटीसी बस स्टैंड के पास में ही स्थित श्री निवासन कॉम्प्लेक्स से भी इन टोकन को ले सकते हैं। यहाँ पर आपको रात के 9 बजे से इन टोकन की लाइन देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको लाइन में लगभग 4 से 5 घंटे भी लगने पड़ सकता है। एंड इन ऑफलाइन टोकन के माध्यम से आपको 10 से 15 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप बिना दर्शन टोकन के अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो आपको लगभग 24 से 36 घंटे का समय भी लग सकता है। इसलिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप इस दर्शन टोकन को पहले ही लेकर रखें। दोस्तों, तिरुपति से तिरुमला की दूरी लगभग 22 किलोमीटर की है। आप तिरुपति से 3 तरह से ऊपर तिरुमला तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, जो कि अलीपिरी मेट्रो के रास्ते से होते हुए आप जाते हैं, जिसमें आपको लगभग 3500 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। या फिर आप पैदल श्रीवरी मेट्रो के रास्ते से भी जा सकते हैं, जिसमें आपको 2500 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। और या फिर आप तिरुपति से तिरुमला तक के लिए बसेस के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट बसेस की सुविधा मिल जाती है। और या फिर आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि आप प्राइवेट टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको रेलवे स्टेशन के पास से ही मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बस के माध्यम से तिरुमला तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट बसेस में टिकट एक तरफ की 90 रुपए पर पर्सन की रहती है, और अप डाउन करने की टिकट 160 रुपए पर पर्सन की रहती है। एंड वापस आने की टिकट 3 दिन तक वैलिड रहती है। आप आते समय किसी भी गवर्नमेंट बसेस से इस टिकट को दिखाकर आ सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट बसेस के थ्रू तिरुमला तक जाएंगे तो आपको 110 रुपए पर पर्सन की टिकट रहती है। एंड शेयरिंग टैक्सी में एक पर्सन के चार्जेस 150 रुपए रहते हैं। एंड प्राइवेट टैक्सी आपको लगभग 500 से 600 रुपए तक में बुक हो जाती है। दोस्तों, आपको तिरुपति से तिरुमला तक के लिए बसेस सुबह 3 बजे से जाने के लिए मिल जाती है, और वापस आने के लिए आपको रात के 12 बजे तक बसेस मिल जाती हैं। दोस्तों, उसके बाद आप किसी भी ऑप्शन से जाते हैं तो आपको रास्ते में चेक पोस्ट पर उतारकर आपको अपनी और अपने सामान की चेकिंग करवानी होती है। एंड उसके बाद आप इन रास्ते की खूबसूरती को देखते हुए ऊपर तिरुमला तक पहुंच जाते हैं। तिरुमला पूरी तरह से मंदिर परिसर का ही एरिया है, जहां पर आपको शॉप्स, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट एंड ठहरने के लिए होटल भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही रहते हैं, जिनकी बुकिंग आप पहले ही कराकर आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको और भी बहुत सी सुविधाएं देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको रेस्ट करने के लिए फ्री सुविधा भी मिलती है, और या फिर आप लॉकर की सुविधा भी यहाँ पर फ्री में ले सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पर पहुंचकर अपना मुंडन करवा सकते हैं, जो कि इस स्थान पर होता है। और उसके बाद सबसे पहले श्री वराह स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी ने तिरुमला में रहने से पहले भगवान वराह स्वामी जी से आज्ञा ली थी। उसके बाद आप पास में ही स्वामी पुष्करणी में स्नान करने के लिए जा सकते हैं, जहां पर ज्यादातर भक्त स्नान करने के लिए आते हैं और आगे तिरुपति जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्नान करने के बाद आप दर्शन टोकन पर लिखे टाइम स्लॉट के हिसाब से आगे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और दोस्तों, आप अंदर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले यहाँ पर बने काउंटर पर अपने लगेज और अपने मोबाइल और कैमरे को जमा करा सकते हैं, जो कि फ्री सुविधा रहती है। और उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहीं से आपका टोकन चेक किया जाएगा, जिसके साथ आपका आधार कार्ड भी चेक किया जाता है। इसलिए आप अपना आधार कार्ड भी साथ जरूर लेकर जाएं। एंड उसके बाद आप भगवान तिरुपति बालाजी के नाम का जाप करते हुए भव्य दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट के बीच नहीं बल्कि दियों की रोशनी के बीच आपको श्री वेंकटेश्वर जी के अद्भुत दर्शन होते हैं।
और उसके बाद आप मंदिर में बाहर आकर मंदिर परिसर के पास में ही प्रसाद काउंटर से आप लड्डू प्रसाद खरीद सकते हैं, जिसमें अगर आपके पास 300 वाला स्पेशल टोकन है तो आपको एक लड्डू फ्री में मिलेगा और आप या तो 50 रुपए पर लड्डू के हिसाब से खरीद सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 लड्डू तक ही खरीद सकते हैं। ये लड्डू देसी घी से बना होता है जो कि काफी स्वादिष्ट रहता है। दोस्तों अब आप यहाँ पर प्रसाद लेने के बाद मंदिर परिसर की इस जगह पर पहुंचकर यहाँ पर दीप जला सकते हैं और नारियल भी चढ़ा सकते हैं और उसके बाद आप अपना मोबाइल और लगेज वापस लेकर इस जगह पर कुछ देर बैठ सकते हैं या फिर आप अपनी फोटोज भी खींच सकते हैं। काफी लोग यहाँ पर आकर फोटोज भी खिंचवाते हैं जो कि आपकी यादों के लिए अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों अब आप यहाँ पर तिरुपति बालाजी के अच्छे से दर्शन करने के बाद और कुछ देर समय बिताने के बाद अपने भोजन की व्यवस्था कहाँ पर कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर फ्री में भोजन की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अन्न प्रसादम में हो जाती है, जहाँ पर आप अपना पेट भर भोजन कर सकते हैं। या फिर आपको तिरुमला में ही काफी सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब भोजन करने के बाद अब आप कहाँ पर घूमने और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं जो कि तिरुपति बालाजी के आसपास में ही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद में आकाशगंगा, वेणुगोपाल, चक्र तीर्थ, पाप विनाशन और स्टोन गार्डन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आपको इन सभी जगहों पर जाने के लिए बसेस मिल जाती हैं या फिर आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं या फिर आप प्राइवेट टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं। आपको ये 3 सुविधा मिल जाती हैं जो कि आपको इन सभी प्लेसेस पर घुमा देगी। अगर आप बस के थ्रू इन सभी प्लेसेस पर घूमना चाहते हैं तो आपको 100 से 120 रुपए तक का पर पर्सन की टिकट रहती है, या फिर आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू करते हैं तो आपकी 200 रुपए पर पर्सन की टिकट रहेगी, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके जाना चाहते हैं तो आपकी 2000 रुपए तक में बुकिंग हो जाती है जो कि इन सभी प्लेसेस पर आपको घुमा देती है। आप इन सभी सुविधाओं को तिरुमला बस स्टैंड के पास से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद वापस अपने शहर के लिए जा सकते हैं या फिर आप वापस तिरुपति के लिए लौट सकते हैं। यहीं पर आपकी तिरुपति बालाजी धाम की यात्रा समाप्त होगी। दोस्तों आप तिरुपति बालाजी धाम की यात्रा के लिए कम से कम 2 नाइट्स एंड 3 डेज की यात्रा का प्लान बना कर आए। एंड अगर यहाँ पर आने के बेस्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में आ सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है जिससे कि आपको दर्शन करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। और अगर आप भीड़ भाड़ के टाइम में यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं तो आप गर्मी के टाइम पर यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि उस समय थोड़ी भीड़ कम देखने को मिलती है। एंड अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 8000 रुपये से लेकर 9000 रुपये तक का आएगा। और इसमें मैंने आपका ट्रेन या फिर फ्लाइट का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। और दोस्तों आप जितने ज़्यादा लोग होंगे आपकी यात्रा और भी सस्ती होती हुई चली जाएगी, इसलिए अपने दोस्तों या फिर परिवार को साथ लेकर ज़रूर आए, इससे आपकी यात्रा सस्ती और अच्छी होती है। तो दोस्तों ये थी तिरुपति बालाजी धाम की यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से तिरुपति बालाजी धाम की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में मिली होगी।